श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है रविवार का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन, और इस रविवार के दिन आपको 11 काली मिर्ची के दाने और घी के जल का यह महा उपाय सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा अगले रविवार से आपकी और आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही है तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो उपाय है यह है 11 काली मिर्ची के दाने और घी के जल का उपाय। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, पूज्य गुरुजी ने कहा मदद के लिए किसी के सामने हाथ फैलाते हो और वो सामने वाला आपकी मदद नहीं करता, फोन नहीं उठाता, तो भी आपको उपाय करना है। इच्छा की पूर्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने हृदय की बात डायरेक्ट महादेव जी से कहने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को अपने घर का लेना है। ध्यान रखना, तांबे के कलश में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और 1 चम्मच आपको लेना होगा घी। ठीक है, अब यहां पर कोशिश करना कि आपको गाय का घी मिले, यह चीज का ध्यान रखना। कौन सा वाला घी? गाय का घी ही आपको काम में लेना है। गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। भैंस का घी गलती से भी काम में मत ले लेना। ठीक है, गाय का घी 1 चम्मच, 1 लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ आपको लेने होंगे गिन करके 11 काली मिर्च के दाने। देखिए, लाल मिर्ची के दानों वाला उपाय अलग होता है जो मैं आपको दूसरे उपाय में बताऊंगा। ये 11 काली मिर्च के दाने का उपाय है। इन तीनों चीजों को लेकर के जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो अपने घर की चौखट पर थोड़ा सा जल आपको छीट करके बाहर निकलना है। ठीक है, पहुंचोगे कहां पर? महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। यहां खड़े होकर के जो पूजा पाठ, अर्चना, वंदना जो आपको करना है पहले आपको कर लेना है। उसके बाद में आपने जो घी लिया है, ठीक है ना, इस घी से आपको शिवलिंग का लेपन करना है। किस तरीके से लेपन करोगे? इसका जो ये ऊपर का लिंग का जो ये वाली आकृति होती है, इस वाले हिस्से पर आपको अच्छे से अपनी कामना कहते हुए उस पूरे के पूरे घी का लेपन इस लिंग की आकृति पर आपको कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जब आपका ये पूरा लेपन खत्म हो जाए, उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो अपने दोनों हाथों में पकड़ना और अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। जब यह पूरा का पूरा जल समर्पित हो जाए, अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ में रखना। 11 काली मिर्ची के जो दाने आपने लिए हैं अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर अपने हृदय की बात, अपनी कामना महादेव का नाम लेकर के, जो महादेव का नाम आपको याद है और जिसके नाम से आप ये काम कर रहे हो उनका नाम लेकर के इन सभी 11 के 11 काली मिर्च के दानों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। अपनी कामना कह करके पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी वो कामना, वो हृदय की बात डायरेक्ट महादेव जी तक पहुंचती है और आपकी वो कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा आप बिल्कुल कमा ही नहीं पा रहे हो, पैसे की बहुत ज्यादा मारामारी आपके घर में चल रही है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, किसी से मदद के लिए आप हाथ मांगते हो, सामने वाला आपका फोन नहीं उठाता, पूज्य गुरुजी ने कहा अगले ही रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता वो व्यक्ति आपका फोन उठाना शुरू कर देगा। बस एक छोटा सा उपाय 1 रविवार के दिन कर लीजिएगा, अगले रविवार तक महादेव की कृपा आप पर बरसने लगेगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको चाहिए होगा मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा। क्या चाहिए? 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है, छोटा सा, इससे ज्यादा नहीं लेना है। 1 चुटकी लेने होंगे आपको चावल के दाने। काफी सारे वीडियो वाले बताते रहते हैं भैया 7 चावल के दाने, 21, 41, 108 चावल के दाने। ऐसा कुछ नहीं है।
एक चुटकी चावल के दाने लेना, एक गुड़ का टुकड़ा लेना, एक कोई सा भी जो लाल फूल मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि गुड़हल का फूल ही चाहिए, जो लाल फूल मिल जाए वही लाल फूल आपको ले लेना है। ठीक है, कितना? मात्र एक लाल फूल आपको ले लेना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। रविवार के दिन आपको यह काम करना है। जो भी चीजें आपने ली है, एक गुड़ का टुकड़ा, थोड़े से चावल के दाने, एक लाल फूल और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है लाल मिर्च के 11 दाने। कितने? लाल मिर्च के ये जो बीज निकलते हैं ना इस तरीके के, ऐसे बीज आपको कितने चाहिए? 11 दाने। इन 11 दानों को अपनी कामना कह करके इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। डाल दोगे, डाल देने के पश्चात इसी वाले कलश को सुबह स्नान करके, जब भी आप स्नान कर लो, स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके आपको इसी वाले कलश से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का नियम भी आपको जान लेना है। किस तरीके से देना है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों हाथों में आपको इस कलश को लेना है ना। आपका जो मुख और नासिका होनी चाहिए उच्च स्थल पर होनी चाहिए, ऊपर की तरफ, और ये जो दोनों के दोनों हाथ हैं आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए। कितना? 8 इंच ऊपर होने चाहिए। इस संपूर्ण जल को आपको समर्पित यहां पर करना है सूर्य भगवान जी का। जो मंत्र आपको आता हो उसी मंत्र का स्मरण करते हुए ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम पुष्णय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम मार्कार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को समर्पित कर देना। अगर इसके छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं उसका दोष नहीं लगता है, मैं हर बार आपको वीडियो में बता देता हूं। और आपके शरीर पर कोई ना कोई श्वेत यानी कि सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा एक रविवार करके देख लीजिएगा, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो उपाय करने के पश्चात अपनी ही जगह पर खड़े होकर के 3 बार आपको घूमना है, यानी कि आपको परिक्रमा करना है। एक बार करके देखिएगा, अगले रविवार से आपकी किस्मत बदल जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। और ये वाला जो उपाय है ना, ये आपको कोई रविवार के दिन नहीं करना। जो सोमवार का दिन पड़ जाए उस सोमवार के दिन, कोई प्रदोष का दिन पड़ जाए प्रदोष के दिन, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी शिवरात्रि या किसी भी प्रदोष के दिन, ये 3 दिन का क्रम है महाराज। इस दिन इस उपाय को कर लिया तो आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। खुद भोले बाबा आपकी किस्मत को चमकाएंगे। ये 3 दीपक वाला उपाय करके आ जाइएगा। जिस क्षेत्र में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी। 3 दीपक आपको तैयार करने हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसमें से 2 दीपक होंगे घी के और 1 होगा तेल का। तेल भी कौन सा लोगे? या तो तिल का ले लो या सरसों का ले लो, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। कंफ्यूजन वाली बात कुछ है नहीं है। और तीनों के अंदर लगेगी गोल बाती। कौन सी लगेगी? गोल बाती, है ना। तीनों के तीनों दीपक चाहे मिट्टी के ले लो, आटे के ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको 2 घी के और 1 तेल का दीपक तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको गिन करके लेनी होंगी 7 लौंग। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग, जो खंडित ना हो, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और 1 चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल। 1 चुटकी क्या लेने हैं आपको? काले तिल लेने हैं। ठीक है। और लक्ष्मी के तौर पर जो सिक्का मिल जाए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो सिक्का मिल जाए वो सिक्का ले लेना। ठीक है। और इन सभी को लेकर के जो सोमवार पड़ जाए, जो प्रदोष पड़ जाए, जो शिवरात्रि पड़ जाए, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच जाना। बेलपत्र पेड़ के पास किसी भी समय पर चले जाना। यहां पहुंच करके आपको सबसे पहले करना क्या है? अगर दीपक लेकर के आए हो, दीपक प्रज्वलित कर दो। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो लौंग और काले तिल लिए हैं आपने, उन लौंग और काले तिल को अपनी मुट्ठी में लेकर के अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे के अंदर उन काले तिल और लौंग को आपको दबा देना है। ऊपर से 2 पत्थर बड़े बड़े रख देने हैं। पहला काम तो आप ये करोगे। दूसरा काम, जब भी आप इस उपाय को करने के लिए आओगे तो जो आपने 3 दीपक यहां पर तैयार किए हैं, है ना, इन तीनों दीपक में से 1 दीपक आपको अपनी कामना कह करके घर के मंदिर में लगा करके आना है। इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है। बाकी के ये जो 1 तेल का 1 घी का दीपक लेकर के और उन सभी चीजों को लेकर के आपको यहां पर पहुंचना है। ठीक है।
सबसे पहले आपने 21 बार उतार करके काले तिल और लौंग यहां पर गड्ढे में गाड़ देना है अपनी कामना कहते हुए, और उसके बाद में आसन लगा करके वहीं पर बैठ जाना है। जब भी आप बैठोगे आपका जो मुख होगा वो बिल्कुल पेड़ की तरफ में होगा। आपका जो राइट हैंड है यानी कि जो दायां हाथ है ना, मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में भी, है ना, इस तरफ में आपको लगाना है घी का दीपक। कौन सा वाला? घी का दीपक। और जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, यानी कि बायां हाथ, उस तरफ में आपको लगाना है तेल का दीपक जो आप लेकर के आए हो। ठीक है, यहां बैठ करके महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करना और ढोक दे करके अपनी जो भी कामना है उस कामना को कह करके अपने आसन को लेकर के और इन दोनों दीपक को वहीं पर रखा हुआ छोड़ करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। उसी समय से जब आप पीछे की तरफ में आओगे महादेव आपके साथ में आएंगे और आपकी जिंदगी पार लगा देंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।